क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं? क्या उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं? 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू इस किताब में हम उन बातों के बारे में जानेंगे जो सफल लोगों की जिंदगी को प्रेरित करती है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि ये एक सफर है जो सही कदमों, अच्छी आदतों और मजबूत हौसले से मिलता है। जब हम सफल लोगों की आदतों की बात करते हैं, तो ये उनकी योजनाओं और उनके सपनों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग हर सुबह खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? वे अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट मकसद और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया मौका होता है और वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि सफल लोग अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कैसे तय करते हैं, क्योंकि बिना स्पष्ट समझ के सफलता पाना मुश्किल होता है। वे अपने समय का सही उपयोग करते हैं और जरूरी काम पहले करते हैं, क्योंकि समय सबसे कीमती चीज है। सफल लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके साथ ही सफल लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही निजी और पेशेवर तरक्की की नींव होते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते और नए कौशल तथा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। सबसे अहम बात यह है कि वे मुश्किल हालात में भी सकारात्मक रहते हैं, ये समझते हुए कि सकारात्मक सोच से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफल लोगों की दुनिया में कदम रखने के लिए? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन 100 बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो सफल लोग रोजाना अपनाते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सफलता की मार्गदर्शिका है। सफलता का रास्ता हमेशा खुद को बेहतर बनाने से जुड़ा होता है। सफल लोग अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि तरक्की के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। जो मौके और जोखिम आपके सामने आते हैं, उन्हें अपनाना जरूरी है, चाहे वो आपको थोड़ा अजीब या मुश्किल क्यों न लगे। हर कामयाब इंसान ने अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर ही कुछ बड़ा किया है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर आते हैं, तभी आपको नई जानकारी और हुनर मिलते हैं जो आपकी सफलता में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब और सहन करना मुश्किल हो गया है। जैसे बुरे रिश्तों में लोग एक दूसरे को छोड़ने से घबराते हैं, क्योंकि वे उस रिश्ते के आदी हो जाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि बदलाव सफलता का एक अहम हिस्सा है। अगर आप वही रहेंगे जहां आज है, तो उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। सफलता अपने आप नहीं आएगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इन बातों को अपनाएं और अपने आराम के दायरे से बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को समझें और जानें कि आपके डर और चिंता कहां से आ रही है। ये पहचानें कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। जब आप उस डर का सामना कर लेते हैं, तो आप अपनी राह में आने वाली हर चुनौती से निपट सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही फैसले लेने भी जरूरी है। जो जोखिम सही लगते हैं, उन्हें ले। सोचें कि आप क्या पाना चाहते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर ये मुश्किल है, तो उसी के लायक है। जोखिम उठाएं और इस अनुभव से सीखें। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। जब लोग इस दुनिया से जाते हैं, तो अक्सर उनके दिल में कुछ पछतावे रह जाते हैं। वे उन मौकों के बारे में सोचते हैं जिन्हें उन्होंने आजमाया नहीं, या उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। सच्चाई यह है कि हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए पछताते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते थे, लेकिन कभी कभी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सफल लोग वही होते हैं
जो जब भी कोई मौका आता है उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अपने प्यार और आभार को व्यक्त करना चाहते हैं, तो अभी ही कदम उठाएं। अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जो आपको खुशियों से भर दे। जो भी करें पूरे दिल से करें और हर पल को जीने की कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी का हर पल कीमती है, इसे बेकार न जाने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें और जो भी मौके आपके सामने आए उन्हें अपनाएं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। जरूरी चीजें खरीदने, नए मौके पाने और अच्छे दोस्त बनाने में सहायक होता है। आसान शब्दों में कहें तो पैसा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन असल में पैसा कमाने और बचाने का सही तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पैसे बचाने की अहमियत नहीं समझते। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं, बिना ये सोचे कि भविष्य के लिए पैसे बचाना कितना जरूरी है। असली दौलत सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होने से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि आपके पास आज और आने वाले समय के लिए पर्याप्त धन हो। हर सफल व्यक्ति पैसे के मामले में सतर्क होता है। अपने खर्चों को काबू में रखना और समझदारी से पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, तो साल के अंत में आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। और अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं, तो आपकी बचत और बढ़ सकती है। हर इंसान की जिंदगी में प्राथमिकताएं अलग होती हैं। कुछ लोग हर काम को पहले से सोचकर करते हैं, जबकि कुछ बिना किसी योजना के जीते हैं। योजना बनाने का फायदा यह है कि आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चीजें आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती, तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। सफल लोग योजना बनाने और मौके पर फैसले लेने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे मुश्किल समय में भी सही फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं और नए अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर आप योजना बनाने की आदत डाल लेते हैं, तो सफलता पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। जिंदगी में ऐसे पल हमेशा आएंगे जो आपकी सोच के अनुसार नहीं होंगे। ऐसे समय में सहजता का इस्तेमाल करना और सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। योजना बनाने की आदत डालने के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। आप छोटी छोटी चीजों की योजना बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। सोचें कि आज क्या हो सकता है और उन संभावनाओं के बारे में विचार करें। जैसे जैसे दिन बीतेगा, आपको ऐसे पल मिलेंगे जिन्हें आपने पहले से नहीं सोचा था। अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और उन्हें सही तरीके से संभालने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। उन मुश्किलों के बारे में सोचें जो आपके साथ हो सकती है। ये योजना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बस एक साधारण विचार या दिशा निर्देश होना चाहिए जो आपको बताए कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। याद रखें, सफलता पाने के लिए संतुलन बनाना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। इस तरह आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो आपके मन में कई नकारात्मक भावनाएं आती हैं, जैसे गुस्सा, जलन या कड़वाहट। ये भावनाएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो आप अपने अतीत में फंस जाते हैं। इसका असर ये होता है कि आप अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते और बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहते हैं। माफ करना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते, तो आप खुद को उनके लिए सजा दे रहे होते हैं। माफ करने से आप उस बंधन से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका पा सकते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत है या जो हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि आप अब अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करना चाहते। दूसरों को माफ करना आपके लिए फायदेमंद होता है,
ना कि उनके लिए। माफ करें और उन लोगों से दूर हो जाएं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। माफ करने का अभ्यास अपनी जिंदगी में शामिल करें। माफ करने से पहले यह जरूरी है कि आप ये माने कि आपको चोट लगी है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना होगा। दिखावा करना कि आप ठीक हैं चीजों को और खराब कर सकता है। अपनी भावनाओं का सामना करें और आगे बढ़ें। दूसरों को माफ करने का कोई एक तरीका नहीं होता। आपको उन्हें दिखाने के लिए कोई कठोर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला कदम आपके अंदर ही है। खुद के साथ शांति बनाना और जो हुआ है उसे स्वीकार करना जरूरी है। इसके बाद आप स्थिति का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं। दूसरों को माफ करने का तरीका आप खुद तय करते हैं। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या चुप रह सकते हैं, ये आपकी पसंद है। आजकल बहुत से लोग महंगे सामान खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ये चीजें क्यों खरीदते हैं? ज्यादातर मामलों में लोग महंगे सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है, बल्कि इसलिए कि वे अमीर दिखना चाहते हैं। अच्छा दिखने की चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कब रुकना है और खुद पर एक सीमा तय करनी है। महंगे सामान आपकी सफलता की कहानी नहीं बताते। आप अपनी मेहनत और सफलता का रास्ता किसी चीज को खरीदकर तय नहीं कर सकते। कई लोग महंगी कारें, बैग और कपड़े खरीदकर सफलता का दिखावा करते हैं, लेकिन इस तरह के दिखावे से वे असली सफलता से और दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे सामान खरीदना गलत है। खुद की देखभाल करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आप इन्हें अपने लिए खरीदें, ना कि दूसरों के लिए। सच्ची खुशी और सफलता का मूल्य दौलत में नहीं है। असली सफल लोग अपनी चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इसलिए दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन सभी चीजों को देखिए जो आपके पास है। अपने जूते, कपड़े, बैग आदि की स्थिति का आकलन करें। दूसरा, उन चीजों को जाने दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जिंदगी में आपको बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। तीसरा, चीजों का ढेर लगाना बंद करें। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है तो उसे करें। चौथा, अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। महंगे सामान की बजाय अपने अनुभवों पर ध्यान दें। पांचवा, अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। इन कदमों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, बल्कि अपनी असली खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। इसीलिए अपने सपनों की ओर बढ़ने में संकोच न करें। आपकी यात्रा कठिनाइयों से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखें कि सफलता की राह पर चलने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना जरूरी होता है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि ये अपने आप पर विश्वास करने की भावना है। जब आप किसी नए माहौल में होते हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो अपनी ताकत को पहचानते हैं। आत्मविश्वास आपको ये समझने में मदद करता है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। ये सकारात्मक सोच का प्रतीक है जो आपके मन में आभार की भावना भी लाता है। जब आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपको किसी और को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार लोग असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लेकिन असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। ये सोचें कि आपकी खुशियों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आत्मविश्वास का स्तर हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और कभी कभी आपको लगेगा कि आप किसी को पसंद नहीं आ रहे। ऐसे में दूसरों की बातें आपके मन को प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी अच्छे कमेंट्स आपको उत्साहित करते हैं, जबकि बुरे कमेंट्स आपका मनोबल तोड़ सकते हैं। यह जरूरी है कि आप इन कमेंट्स को हल्के में लें और समझें कि ये सिर्फ किसी की राय है। अपने मूल्य को समझें और अपनी अहमियत को जानें। यह जानना जरूरी है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपकी सफलताएं किसी और की सोच से नहीं जुड़ी है। जब आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप थोड़े असहज महसूस करेंगे, लेकिन यही वह पल होता है जब आप असली आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के बारे में जानते हैं, बल्कि यह है कि जब आप नहीं जानते तब भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की कोशिश करें, भले ही आप अंदर से नर्वस महसूस कर रहे हों। धीरे धीरे आप खुद को मजबूत महसूस करने लगेंगे। आत्मविश्वास एक यात्रा है जिसमें आपको खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखें, जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप खुद को भी प्रेरित करते हैं। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते रहें। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। आत्मविश्वास की इस यात्रा में खुद को कभी न छोड़े और हमेशा अपने आप पर विश्वास बनाए रखें। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा।